राजकीय एनएम महाविद्यालय में एमए हिंदी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एमए फाइनल के दूसरे पेपर आधुनिक काव्य का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस पेपर की पहली इकाई है साकेत नवम सर्ग। साकेत एक महाकाव्य है जिसकी रचना राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त के द्वारा की गई। इस महाकाव्य की रचना सन 1916 में प्रारंभ हुई तथा सन 1932 में यह पूर्ण हुई। प्रारंभ में इस महाकाव्य का नाम उर्मिला उत्ताप था तथा जिसे बाद में साकेत कर दिया गया। यदि हम बात करें इस महाकाव्य की रचना की पृष्ठभूमि की, तो बांग्ला भाषा के महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने काव्येर उपेक्षिता के माध्यम से काव्य की उपेक्षित नारी पात्रों की ओर ध्यान आकृष्ट किया। हिंदी साहित्य में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता नामक निबंध के माध्यम से उर्मिला की उपेक्षा की ओर ध्यान खींचा तथा इसी से प्रेरित होकर श्री मैथिली शरण गुप्त ने साकेत महाकाव्य की रचना की। साकेत महाकाव्य में 12 सर्ग है तथा यह महाकाव्य के सभी लक्षणों से युक्त है। यह एक चरित्र प्रधान काव्य है। यद्यपि साकेत में संपूर्ण राम कथा का वर्णन है, किंतु फिर भी उर्मिला का चरित्र चित्रण ही इस महाकाव्य का उद्देश्य है। अब हम बात करेंगे साकेत की व्याख्या की। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोक लीला, 100 पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियां पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देहि विदेही। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने मंगलाचरण के रूप में राजा जनक की प्रशंसा की है और साथ ही साथ सीता और उर्मिला के उज्जवल चरित्र की ओर भी संकेत किया है। कवि कहते हैं कि दो वंशों में प्रकट करके अपनी दो वंशों में अर्थात दो वंश निमि व रघु, इन दो वंशों में अपनी पवित्र लोक लीला को प्रकट करने वाली राजा जनक की ये पुत्रियां 100 पुत्रों से भी अधिक पुण्यशीला हैं। राजा जनक जो गेही अर्थात गृहस्थ हैं, किंतु साथ ही जो अनासक्त हैं और बड़े बड़े त्यागी भी जिनकी शरण में हैं, ऐसे राजा जनक जो योगी भी हैं तथा जो पुण्य देही देह को धारण करते हुए भी विदेह हैं, ऐसे राजा जनक धन्य हैं। विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस दो पद भी न हुए हाहा, कठिन है कविते तव भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त ने अपनी काव्य यात्रा की ओर संकेत किया है तथा जो कहते हैं कि मेरा जो काव्य जीवन है वो विफल ही रहा है और व्यर्थ रहा है, जिसमें 2 सरस पद भी नहीं रचे गए हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि मैथिली शरण गुप्त की अतिशय विनम्रता ही प्रकट होती है, क्योंकि कवि मैथिली शरण गुप्त ने हिंदी साहित्य को अनेक श्रेष्ठ कृतियां दी है तथा इसके लिए हिंदी साहित्य सदैव उनका ऋणी रहेगा। किंतु फिर भी गुप्त जी स्वयं के लिए कहते हैं कि विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा। अतः हम कह सकते हैं कि इन पंक्तियों के माध्यम से उनकी अत्यंत विनम्रता ही हमारे सामने प्रकट हुई है। कठिन है कविते, कवि कहते हैं कि कविता का जो मार्ग है, कविता की जो भूमि है, उस पर चलना अत्यंत कठिन है, पर यहाँ श्रम भी सुख सा रहा। किंतु यह कठिन कार्य करते हुए भी, यह परिश्रम का कार्य करते हुए भी एक प्रकार के सुख की अनुभूति होती है। यह कार्य सदैव सुखदायक होता है। दूसरी ओर इन पंक्तियों के माध्यम से हम उर्मिला के जीवन से भी संबंध जोड़ सकते हैं, जहाँ कवि कहता है कि इस यात्रा में, इस जीवन यात्रा में उर्मिला का जीवन जो उसके प्रियतम के बिना व्यर्थ सा है तथा उसके जीवन में सरसता का नितांत अभाव है।
इस प्रकार के इस जीवन के मार्ग पर चलना उसके लिए कठिन है, किंतु फिर भी अपने कर्तव्य कर्म को करने के कारण यह उसके लिए सुखदायक भी है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने उर्मिला के चरित्र की श्रेष्ठता को भी बताया है। करुणे क्यों रोती है उत्तर में, और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। यहाँ कवि ने उत्तर तथा भवभूति इन दो शब्दों में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया है तथा इन दोनों शब्दों के एक से अधिक अर्थ हैं। करुणे क्यों रोती है, करुणे अर्थात करुणा या करुण रस क्यों रोती है। कवि कहता है कि हे करुणा, इस उर्मिला की स्थिति पर तू क्यों रो रही है। तो इसका उत्तर देते हुए वह करुणा कहती है, वह और अधिक रोने लगती है और कहती है कि जो मेरी विभूति है अर्थात जो मेरा श्रेय है, जो मेरी श्रेष्ठता है, उसको भवभूति क्यों कहे कोई। उसको भवभूति अर्थात संसार की विभूति कोई क्यों कहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस काव्य की श्रेष्ठता करुण रस के कारण होती है, उसको संसार की श्रेष्ठता क्यों माना जाता है। यदि हम दूसरा अर्थ लें तो यहाँ करुणे अर्थात करुणा क्यों रोती है, तो उत्तर में अर्थात भवभूति द्वारा रचित प्रसिद्ध नाटक उत्तर रामचरितम में पहले ही बहुत अधिक रो चुकी है। तो इसका उत्तर देते हुए करुणा कहती है कि जो मेरी विभूति है उसको भवभूति अर्थात संस्कृत कवि भवभूति की श्रेष्ठता, उसकी विभूति कोई क्यों कहता है। इन पंक्तियों में करुणा का मानवीकरण किया गया है, इसमें आर्य छंद है तथा उत्तर व भवभूति इन दो शब्दों में श्लेष अलंकार है। अवध को अपनाकर त्याग से वन तपोवन सा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में वन का व्रत ले लिया। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन कहन कानन भी, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। अवध को अपनाकर त्याग से कि प्रभु श्री राम ने अपने त्याग के कारण अवध को अपनाकर अवध के प्रजावर्ग को अपनाया तथा उन्होंने चित्रकूट में वास कर तपोवन के समान उस वन को भी उन्होंने तपोवन के समान पवित्र बना लिया। और दूसरी ओर भरत ने उन राम के अनुराग से अपने भवन में ही वन का व्रत ले लिया, अर्थात उन्होंने अपने भवन में सभी प्रकार के सुख व सुविधाओं के होते हुए भी एक एकांत स्थान में रहना स्वीकार किया तथा उसी प्रकार से जीवन बिताया जिस प्रकार से उनके आराध्य राम ने वन में बिताया, और उसी स्थान से उन्होंने अपने आराध्य के राज्य का संचालन किया। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि गुप्त जी ने भरत के चरित्र को राम के चरित्र से भी अधिक उज्जवल बताया है। स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, वन उर्मिला वधु ने किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी। और सीता ने अपने स्वामी के साथ, अपने प्रिय के साथ सघन गहन कानन, जो सघन गहन कानन था, वन था, उसको भी नंदन वन के समान माना, उसको ही आनंद का स्थान माना। तो दूसरी ओर उर्मिला ने अपने स्वामी के हितार्थ अर्थात अपने स्वामी लक्ष्मण के कर्तव्य पालन के लिए अपने निज उपवन को भी उसने वन के समान बना लिया, अर्थात अपने स्वयं के निवास को, अपने महल को भी उसने वन के समान ही बना लिया। इन पंक्तियों में गुप्त जी ने उर्मिला के चरित्र को कहीं अधिक श्रेष्ठ बताया है। अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अश्रु सलिल से समस्त धो डाला। यहाँ गुप्त जी संकेत करते हैं उस कलंक की ओर जो राम के वन गमन से इस कुल में प्रकट हुआ था, अर्थात कैकेयी के द्वारा वरदान मांगने पर जो राम को वनवास मिला था,
उसी की ओर गुप्त जी ने संकेत किया है कि इससे उस महान रघुकुल पर एक प्रकार से कलंक लग गया था। उसी कलंक को उस कुल बाला ने अपने अश्रुओं के जल से धो डाला। भूल अवधि सुध प्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोलकर जाओ। यहाँ उर्मिला की विरह दशा को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि जब कभी वह उर्मिला अवधि को भूल जाती, अर्थात अपने प्रिय के वनवास की अवधि को भूल जाती और शुद्ध करते हुए वह कहती आओ, किंतु जब कभी वह सोती तो उठती वह चौंक कर उठ जाती और कहती जाओ। यहाँ उर्मिला का मर्यादित चरित्र हमारे सामने प्रकट हुआ है, जो जिसके लिए अपने पति का कर्तव्य पालन ही सर्वस्व है तथा जिसके सामने वह अपने व्यक्तिगत सुखों का नितांत त्याग कर देती है। मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। आगे गुप्त जी कहते हैं कि मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, कि उस उर्मिला ने अपने मानस मंदिर अर्थात अपने मन रूपी मंदिर में अपने पति की प्रतिमा को स्थापित कर लिया और वह उसमें ही निरंतर जलती रहती थी और उसने स्वयं को ही आहुति के समान बना लिया था। आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग, कि उसकी आंखों में उसके प्रिय की मूर्ति थी और जो सभी प्रकार के भोगों को भुला चुकी थी और उसका यह विषम वियोग योग से भी अधिक विषम हो गया था, उसके लिए अत्यंत कठिन हो गया था। 8 पहर 64 घड़ी स्वामी का ही ध्यान, छूट गया पीछे स्वयं उसका आत्मज्ञान। और 8 पहर 64 घड़ी अर्थात संपूर्ण समय उसके जीवन में उसको अपने स्वामी का ही ध्यान रहता था और इस ध्यान में उसकी स्वयं की आत्मचेतना जैसे खो गई थी, उसका आत्मज्ञान खो गया था। उस रुदंती विरहिणी के रुदन रस के लेप से और पाकर ताप उसके प्रिय विरह विक्षेप से, वर्ण वर्ण सदैव जिनके हों विभूषण कर्ण के, क्यों न बनते कवि जनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने रुदंती रुदंती जो एक वनस्पति होती है उसकी ओर संकेत किया है और कहते हैं कि जैसे रुदंती वनस्पति के रस का लेप करने से और उसके बाद उस ताम्र को अर्थात ताम्र पर रुदंती वनस्पति का लेप करने के बाद यदि उसे अग्नि में डाला जाए तो वह स्वर्ण बन जाता है। उसी प्रकार से कवि गुप्त कहते हैं कि उस रुदंती अर्थात विरह से व्याकुल विरहिणी उर्मिला के रुदन रस के लेप से और उसके विरह के ताप से कवियों के वर्ण जो विभूषण कर्ण के सुनने वालों के कर्ण के विभूषण बन जाते हैं, अर्थात जो कवि उर्मिला के इस विरह का उसके इस चरित्र का चित्रण करते हैं, उनके वर्ण उनके वे अक्षर दूसरों के सुनने वालों के कानों के आभूषण के जैसे बन जाते हैं। क्यों न बनते कविजनों के ताम्रपत्र सुवर्ण के। और जिस प्रकार से रुदंती वनस्पति के लेप से ताम्र भी सुवर्ण बन जाता है, उसी प्रकार से कवियों के वे अक्षर जो उन्होंने उस विरहिणी के रुदन रस से लिखे हैं, वो कवियों के ताम्रपत्र को भी स्वर्ण कर देते हैं। अर्थात कवियों का जो काव्य योग्य नहीं होता उसको भी वो योग्य बना देते हैं तथा उसे उच्च पद की प्राप्ति करवाते हैं। शेष हम करेंगे अगले व्याख्यान में।